नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। तो दिल्ली में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है वैसे ही सियासी हवा का रुख भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के दंगल में सीधा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस और ओवैसी भी मैदान में कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। इस वक्त एक सियासी दुश्मन दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि दिल्ली चुनाव में सब मिले हुए हैं, लेकिन कैसे? आज ताल ठोक के में इसी पर करेंगे बहस। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा। हमारे साथ होंगी शाजिया इल्मी, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। हमारे साथ गणेंद्र भारद्वाज हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शुभ्रांशु राय हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के अनंत विजय सर होंगे, वरिष्ठ पत्रकार है दानिश कुरैशी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। तो अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा दें। दिल्ली चुनाव में अब नेक्स्ट लेवल की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी पार्टियों ने अपने विरोधियों के आपस में मिले होने का दावा किया है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की, जिसने कांग्रेस और आप के बीच चुनावी मैच फिक्स होने का आरोप लगाया। या ये डील फिक्स हो चुकी है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक ऐसी मैच फिक्सिंग है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर चुप, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रति नरम। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी की ही बी टीम है आम आदमी पार्टी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इधर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर ओवैसी ने पीएम मोदी और केजरीवाल में भाई भाई का रिश्ता बता दिया। चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है और नरेंद्र मोदी है, ये हकीकी मानों में दो भाई है, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। जब तीन सियासी दुश्मन एक दूसरे को टारगेट कर रहे हों तो भला आम आदमी पार्टी पीछे क्यों रहती? आपने भी कहा कि बीजेपी के पैसे से कांग्रेस दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की बेईमानी है कि इस बार उन्होंने भाजपा से पैसे लिए हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने को। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि जब भाजपा काला धन बांट रही थी, जूते बांट रही थी, इस सब पर कांग्रेस की आंखें बंद थी। दिल्ली में जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी पारा गर्म होता दिखाई दे रहा है। शाजिया इल्मी जी, सीधे सवाल पर आते हैं। आम आदमी पार्टी का बयान आपने सुन लिया। क्या बीजेपी ने कांग्रेस को चुनाव लड़वाने के लिए पैसे दिए? बीजेपी के पैसे से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं, इस सदी का सबसे बड़ा घोटालेबाज केजरीवाल, शीश महल के सुल्तान साहब जिले इलाही जो सिक्योरिटी के लिए रो रहे हैं, रो पीट रहे हैं राधा, वो अगर कुछ भी कहे तो मुझे लगता है ढेर सारे टन भर नमक के साथ उसको लेना चाहिए। और ये किसी की भी बी टीम हो सकते हैं। ये सत्ता में आने के लिए भाई ये कुछ भी कर लेगा, ये बी सी डी कुछ भी कर लेगा। ये कुछ सत्ता में आने के लिए ऐसा निर्लज नाकारा इंसान है कि कुछ भी कर लेगा। तो आपने देखा पूरा अन्ना हजारे आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लगातार जो 5 मंत्रियों से यूपीए 2 की जो मीटिंग्स होती थी, हम सब लोग पहुंचते थे। नहीं, शाजिया इल्मी जी, इस दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की लड़ाई है किसके साथ? आम आदमी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ? क्लियर करते जाइए। बिल्कुल मरते आप सोचिए, अनशन कर पार्लियामेंट को रुकवाया। पार्लियामेंट का नया सेशन हुआ, किसके खिलाफ था? वो यूपीए 2 के खिलाफ था, मनमोहन सिंह के खिलाफ था, सोनिया गांधी के खिलाफ था। फिर क्या हुआ? उन्हीं से हाथ मिलाया और उसी वक्त से आप देखिएगा हमारे जैसे लोग छोड़ते चले गए। और वही सोनिया गांधी जी हैं, वही प्रियंका गांधी जी हैं। जब केजरीवाल जेल जाते हैं तो वही रामलीला मैदान में आकर सुनीता भाभी के आंसू पोंछती हैं, कहती बहुत बुरा कर रही है भाजपा। तो जयराम रमेश जी को तब याद नहीं आया जो वो आंसू पोंछ रहे थे एक ऐसे धूर्त इंसान के जो शराब घोटाले में जेल गया है। तब याद नहीं आया जयराम रमेश को, अब याद आ रहा है। जब शुभ्रांशु राय जी, मतलब कल तक आप आम आदमी पार्टी के साथ थे और अब आज आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप बीजेपी की बी टीम में, बीजेपी आपको पैसा दे रही है, फंडिंग कर रही है चुनाव लड़ने के लिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव। ये कौन किसके साथ मिला हुआ है? प्रत्युष,
चूंकि चर्चा तो मैं कुछ और सोच कर आया था कि बड़ा सुंदर शब्द एक साजिया ने याद दिला दिया, फ्रॉड अन्ना का आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मजेदार बात पता क्या है प्रत्युष, कि फ्रॉड अन्ना के आंदोलन से उसके जितने चेले निकले थे ना, सब सेट हो गए। कोई बीजेपी में सेट हो गया, कोई आम आदमी पार्टी में सेट हो गया। तो है तो दोनों एक्चुअली आरएसएस की टीम है और भी। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। हम लोकतंत्र के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई एनजीओ और ट्रस्ट तो है नहीं। तो अगर दो तीन बातें बड़ी गंभीर है, उसका जवाब साजिया जी देना चाहिए। साजिया प्लीज सुनिए। नहीं, आप सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल का दो मॉडल है। अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों साथ में आए? क्यों केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया? क्यों जप्पी बप्पी की? क्यों इंडिया अलायंस में लिया? क्यों आप आकर आंसू पोंछे सुनीता भाभी के? आप बताइए ना। साजिया प्लीज सुन लीजिए, आपको तो पता है। अरे साजिया सुनिए, आपको पता है। मैंने सवाल किया, जवाब देने दीजिए सुधांशु राय को। सुधांशु राय बोलिए। सवाल है ना। हाँ, आप कह रहे हैं कब से आरएसएस की टीम है, तो आप क्यों आए आरएसएस की टीम के साथ? क्यों आया? हो गया, बोल लिया आपने। अरे थोड़ा सुनिए भाई, भगवान ने दो जवाब जरूर दीजिएगा। बोलिए तू तो मैं नहीं, तू तो मैं दीजिएगा भाई मेरे। हाँ प्लीज। देखिए, अरविंद केजरीवाल का दो मॉडल है। पहला मॉडल यह है, वो कहते हैं कि हमने दिल्ली की स्वास्थ्य को ठीक कर दिया। तो दिल्ली के अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया तो इनके प्रवक्ता बैठे हुए और अगले 40 मिनट का वक्त है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में अगर एक भी कोई हॉस्पिटल का शिलान्यास करके उद्घाटन किया हो तो उसकी जानकारी आप जरूर बताएं। और जहां तक रही इनका मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, तो मुझे अचानक याद आया प्रत्युष कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल ऐसा ही है कि राघव चड्ढा आंखों का ऑपरेशन कराने लंदन जाते हैं, सत्येंद्र जैन अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल जाते हैं, अतिशी अपना चेकअप कराने के लिए मेदांता जाती हैं, और केजरीवाल अपना स्वास्थ्य लाभ लेने कर्नाटक बेंगलोर जाते हैं। तो कैसा है इनका स्वास्थ्य मॉडल, वो देश देख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आजकल बड़ी चर्चा चल रही है, यमुना गंदी है। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का, दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी पीछे, 7400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना की सफाई पे। 7400 करोड़। यमुना साफ नहीं हुई, लेकिन ठीक इसी की तरह अब ये भी केजरीवाल के जो अब ये भी राजनीति का एक अजीब तकाजा है कि आप जिस आम आदमी पार्टी को यहाँ पर पानी पी कर कोस रहे हैं, उन्हीं के साथ आप लोकसभा चुनाव में गलबैयां करते हैं। ये भी राजनीति का एक कमाल का तकाजा है, जिसको आप कहते हैं कि आरएसएस के अंदर से निकली हुई टीम है, उसी के साथ आप लोकसभा चुनाव में लड़ते हैं, साथ मिलकर उसी को अपने अलायंस में लेते हैं। ये भी राजनीति का गजब का तकाजा। मैं जरा घनेंद्र भारद्वाज का बात कर लेता हूं। घनेंद्र जी, अब इस मोर्चे पर तो कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो अब ये बताइए कौन किसकी बी टीम है? देखिए प्रत्युष जी, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बनेगी, चौथी बार सरकार बनेगी। अभी मैंने ये एक आपको हैंडबिल दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली के लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल जी की सरकार आई तो हर परिवार को मोटा मोटा तकरीबन 12,000 रुपए की बचत होगी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई। अगर बीजेपी की सरकार आई तो 12,000 रुपए दिल्ली के हर परिवार पर बोझ बढ़ जाएगा। दिल्ली के लोग जानते हैं कि अगर केजरीवाल जी की सरकार आएगी तो दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, बुजुर्गों का इलाज होगा संजीवनी योजना में, महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, दिल्ली में पुजारी ग्रंथियों को 1800 रुपए मिलेंगे। और अगर कहीं गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो दिल्ली की फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। स्कूल अस्पताल प्राइवेट लोगों को बेच देंगे, दिल्ली में भी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देंगे, और अडानी जैसे किसी बिल्डर को जैसे धरावी। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी बी टीम है। देखिए, ताज ठोके में हमने आज एक नया प्रयोग किया है, 1 मिनट पूरा मिलेगा प्रवक्ता को, नॉन स्टॉप, बिना किसी रोक टोक के अपनी बात आपको 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। मैं घनेंद्र जी आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं जरा दानिश साहब का रुख कर लेता हूं। दानिश साहब, असदुद्दीन ओवैसी को यह कहना पड़ रहा है कि मोदी और केजरीवाल तो एक हैं जी, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि साहब ये कांग्रेस और आप मिली हुई है। मतलब दिल्ली का इस बार का चुनाव पता नहीं कौन सा आईपीएल, कौन सा फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो गया, समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी टीम से खेल रहा है। देखिए, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं जी। अच्छा, मैं वही बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था जेएसआर, और केजरीवाल का नारा क्या था ये बताइए।
क्या था केजरीवाल का नारा? जय हनुमान। अब उसके बाद देखिए इंडी गठबंधन का जब गठबंधन हुआ तो उस गठबंधन में अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता पुकार के चिल्ला रहे थे कि ये आरएसएस के एजेंट है और न जाने क्या क्या है। ठीक है, इंडिया गठबंधन के का हिस्सा थे वो, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ये आरएसएस के एजेंट थे तो ये पहले थे और अब नहीं रहे या बाद में फिर से नहीं हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि पूरे दिल्ली के प्रदेश के चुनाव की जहां तक बात है, बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं ना, वो चीख के यही समझा रहे हैं आप लोगों को कि अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में आपके पास सब आएंगे, आपको शादिया जी भी नजर आ जाएंगे, कांग्रेस के नेता भी नजर आ जाएंगे, आम आदमी के भी नेता नजर आएंगे, और शाम के वक्त 5:30 बजे जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद लेकिन बड़े बड़े नेताओं के घर तो केजरीवाल। लेकिन दानिश भाई ये भी बड़ा कमाल की बात है ये भी कि एआईएमआईएम ने 2 उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किए जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर आती थी। अब यहां मुस्लिम वोट अगर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो फायदा किसको होगा? बिल्कुल सही बात है। हम हरियाणा तो में भारतीय जनता पार्टी एआईएमआईएम किसके लिए बैटिंग कर रही है मैदान में? सुनिए, हरियाणा में हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई, बंगाल में हमारी वजह से जीत गई, गुजरात में हमारी वजह से जीत गई, मध्य प्रदेश में हमारी वजह से जीत गई, राजस्थान में हमारी वजह से। सारे आरोप हम पे ही तो हैं, हम यही तो कह रहे हैं प्रत्युष, ये सारे आरोप हम पे। और ये जितने भी हैं, मुझे ये बताइए कि 350 पौने 400 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, उसका क्या हुआ? ठीक है, बस शाहजियाल मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट के अंदर आपको अपनी बात कंप्लीट करनी है कि अरविंद केजरीवाल और मोदी जी एक हैं, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों एक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। मैं बताऊं आपको एक बात मुझे राज की आपके सामने पेश करनी है। आपकी इजाजत है, एक बहुत बड़ा राज मैं आपके सामने पेश करूंगी, क्योंकि देखिए जो आपके प्रवक्ता जो आजकल दिखते हैं वो तब तो दिखते नहीं थे जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, जब केजरीवाल कस्में खाते थे कि भाई मैं तो कोई पार्टी बनाऊंगा नहीं, शाजिया अगर पार्टी बना ली तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, सोचो भी नहीं। ये मुझे याद है और मैंने टीवी पर बोला था कि अन्ना हजारे जी मेरे पिता समान है, केजरीवाल मेरे भाई हैं, कभी नहीं आएंगे सत्ता में, कभी नहीं आएंगे राजनीति में, ये मैंने खुद कहा था। तो सोचिए सबको झूठा बनाया शख्स ने। लेकिन मैं बताऊं, जब केजरीवाल जी अन्ना हजारे आंदोलन के बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई थी और जब पार्टी में नए नए नाम आए थे और मेरा और मनीष का सबसे पहले नाम था, केजरीवाल जी कहलवाते थे हम सब लोगों से और सब लोग कहते थे कि मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम, ये तो खुद कहलाते थे। उनकी लड़ाई तो शीला दीक्षित से थी, वो तो सिर्फ सब तो ख्वाब देख रहे थे सीएम बनने का। ये तो जब बाद में लालच आई उनको कि मैं पीएम तक बन जाऊं तब वो लड़े हैं। सारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी, तो वो कहलवाते थे हम लोगों से कि सब जगह सभी कहला दो, चुपके चुपके कहो धनेंद्र जी, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल। सारी लड़ाई कांग्रेस के साथ थी, सारी लड़ाई कांग्रेस के साथ थी और पहली मर्तबा उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर आई, पहली मर्तबा उसी कांग्रेस के साथ आई। इस बात की क्या गारंटी है? चुनाव में तो गारंटियों की सेल चल रही है, इस बात की क्या गारंटी है अगर इस बार थोड़ा सा दाहिने बाएं हुआ तो फिर कांग्रेस के साथ ना लेना पड़े? 1 मिनट है धनेंद्र जी, बताइए। प्रत्युष जी, दिल्ली के लोगों ने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है और पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे। दिल्ली के 2 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी 10 साल ईमानदारी से दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करी है। दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी, दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, हर महिला की बसों में फ्री यात्रा कराई, हर बुजुर्ग को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई। अब केजरीवाल जी कह रहे मेरी सरकार बनने के बाद मैं हर महिला को 2100 रुपए हर महीने दूंगा, संजीवनी योजना के तहत हर बुजुर्ग का फ्री में इलाज कराऊंगा। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली के लोगों की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि दोनों दिल्ली के डेवलपमेंट के खिलाफ है, दिल्ली के विकास के दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी को अगर गलती से दिल्ली में आ गई तो दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली बंद हो जाएगी, दिल्ली के लोगों का फ्री पानी बंद हो जाएगा,
महिलाओं की बसों में यात्रा बंद हो जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, लोगों को दवाई मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट आपका हो गया। मैं अनंत विजय सर आपके पास आ रहा हूं। सीधा सा बिल्कुल सवाल है, कौन किसके साथ मिला हुआ है? दिल्ली में किसका किससे सीधा मुकाबला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावे की जंग है, आई वॉश है, फ्रेंडली फाइट है? अनंत विजय सर, अनंत विजय सर। दिल्ली की जनता के लिए प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, और ये दोनों मतलब अंदर खाने मिले हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी की रैलियां देखिए निरंतर कैंसिल हो रही हैं, और राहुल गांधी जी को ऐसा बताया गया कि वो बीमार हो गए हैं। मुझे याद पड़ता है कि वो सारे लोग अभी खामोश हैं जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी के गोवा अधिवेशन में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था, तब जब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता बीमार हुए थे तो उनको सियासी बीमारी कहा करते थे कि ये सियासी बीमारी लग गई है इन लोगों को। अब कोई नहीं कह रहा है कि राहुल गांधी भी सियासी बीमारी से ग्रसित है, मैं भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं मान लेता हूं कि बीमार हैं, लेकिन लगातार रैलियों को कैंसिल होना, प्रियंका जी का नहीं आना, और इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छी रणनीति बनाई है दोनों INDIA गठबंधन के घटक दलों ने मिलकर, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि मैं निकलवा दूंगा, अगर वो नहीं निकलवा पाए तो वो स्वयं बाहर होने का विकल्प था, लेकिन वो भी बाहर नहीं आए। दोनों एक ही गठबंधन के अभी सदस्य हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सुब्रान जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। सुब्रान जी, ये क्या मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या अंदर खाने? क्योंकि रैलियां जो कैंसिल हो रही है उसको लेकर भाई बीजेपी सवाल कर रही है कि दिखाने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने एक है। वो तो अनंत विजय ही बेहतर बता पाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कहीं नरेंद्र मोदी तो नहीं केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी के साथ? नरेंद्र मोदी का कौन सा चुनाव प्रचार अनंत विजय ने देख लिया? और तीसरा आपका सवाल था, या साजिया चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि 6 महीना पहले लोकसभा में आप साथ थे। मैडम, 6 साल पहले आप भी आम आदमी पार्टी के साथ थी। मकसद राजनीति में हम कोई राजनीति में पहले सुनिए पूरी बात, राजनीति में कोई भंडारा चलाने थोड़े आए हैं कि आप किसके साथ 9 साल हो गए मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने। तभी तो सारे राज पता है, तभी तो उनकी बदमाशी का आइडिया है हमको सुब्रांश भाई, तभी तो पता है कि सुब्रांश जी उन्होंने साल को लेकर आपको करेक्ट किया। आपने कहा 6 साल पहले कह रहे, 10 साल पहले साथ बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैं इनकी असलियत जानती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, अरे भैया सही बात कही आपने। और सबसे पहले मैंने छोड़ा है क्योंकि ये बदमाश लोग, और हम लोग समझ सकते हैं कि क्या मैंने देखा होगा और क्या मेरे साथ हुआ होगा। ऐसे चर्चा थोड़े होती है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सेकंड साजिया जी। हाँ, सुब्रान जी बोलिए। हाँ, 3 बड़ी बातें तो मुझे बोलना पड़ेगा। साजिया में आप शांत रहिए, फिर जवाब दीजिएगा। या मेरा सवाल अंडरस्टैंडिंग को लेकर था, सुब्रांश राय जी, अंडरस्टैंडिंग को लेकर। मेरे पीछे बहुत बड़े हैं, अच्छी बात है। आप मेरे करियर पर आपको बहुत ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। काश राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं इस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखते हैं। मैं 100% सुब्रांश जी आप बोले। एक मिनट सुब्रांश राय जी को रखिएगा, 1 मिनट काउंटडाउन शुरू कीजिए। हम लोग ऐसे लोग बिल्कुल टीवी का करियर छोड़ छाड़। देखिए, 2 बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि राजनीति में कौन कहा। पीसीआर मेरी आवाज अगर जा रही होगी तो सुब्रांश राय जी को मेरे साथ रखिएगा जी। हाँ, राजनीति में कौन कहां किसके साथ है और कौन व्यक्ति आज किस पार्टी में, कल किस पार्टी में है, यह उसकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। हमारी पार्टी में भी कई प्रवक्ता थे, छोड़कर आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। मैटर ये नहीं है, मैटर सिर्फ 2 बातों का। अरविंद केजरीवाल के झूठ का भंडाफोड़ हो गया है। पंजाब में उनकी पूर्ण गवर्नमेंट की सरकार है, वहां वो महिलाओं को 1100 रुपए नहीं दे पाए और दिल्ली में 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल का इतना बुरा हाल है कि अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा मिनिस्ट्री अपना इलाज कराने अलग अलग प्राइवेट सेंटर में जाते हैं और यहाँ के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक दिखाने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की अपनी प्रायोरिटी है शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है। अगर स्वास्थ्य होता तो अरविंद केजरीवाल की टीम का कोई एक आदमी बता दे कि उन्होंने एक नया हॉस्पिटल बनाया है पिछले 10 सालों में। और मैं क्यों कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दोनों बच्चे एक साथ मिले हुए, उसका बड़ा छोटा उदाहरण है। उदाहरण यह है कि केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं कर पाए,
7,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है और नरेंद्र मोदी गंगा साफ नहीं कर पाए, 24,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला दिख रहा है। ये रिपोर्ट साफ चलिए, आपके 1 मिनट पूरे हो गए, आपके 1 मिनट पूरे हो गए। लेकिन शुभ्रांश राय जी, अभी आपने कहा, शुभ्रांश राय जी, अभी आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पहली प्राथमिकता शराब है और यह शराब का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी था। उस वक्त आप क्यों साथ आ गए? अगर आपको आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इतने भ्रष्ट, इतने करप्ट नजर आ रहे थे तो क्यों साथ लिया? ये ज्ञान चक्षु आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही क्यों खुला? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ज्ञान चक्षु हमारा लोकसभा के बाद ही क्यों खुला, क्योंकि लोकसभा में शराब दिल्ली में बिक रहा है, एक के साथ दूसरी 2 बोतल फ्री मिल रही थी। ये उनका निजी एजेंडा था। जैसे गुजरात में ड्रग्स मिलता है, गुजरात में को ड्रग्स ऐसे मिलता है जिसपे आप कोई सवाल जवाब नहीं करते, लेकिन उससे बड़ा एजेंडा था लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। तो कभी कभी क्या होता, हम पिछले चुनाव में भी तो था, हम रुक गए थे। कभी कभी देश बचाने के लिए, प्रदेश बचाने के लिए। घनेंद्र भारद्वाज जी, इस बार आप कह तो रहे हैं कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। दावे करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, दावे करने में कोई जीएसटी नहीं लगता, कीजिए जितने दावे करने हैं। लेकिन इस बार अगर जो कांग्रेस कह रही है कि हम खुलकर आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। सीटें किसकी घटेगी? प्रत्युष, दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई अगर किसी से है तो वो जीरो से है। कांग्रेस जीरो से लड़ रही है कि जीरो से कैसे बाहर है, कांग्रेस की लड़ाई है। और दूसरी तरफ गाली गलौज पार्टी है जिनका एक ही काम अमित शाह साहब ने दिया है, सुबह उठो अरविंद केजरीवाल को गाली देके उठो, रात में सो अरविंद केजरीवाल को गाली दो, सुबह से शाम तक गाली गलौज करो, दिल्ली के लोगों को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी को गाली दो। दिल्ली के लोग गाली गलौज पार्टी को पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोगों ने बार बार गाली गलौज पार्टी को हराया है और अभी तक पिछले 27 सालों से गाली गलौज पार्टी। अच्छा, आपको एक सेकंड ज्ञानेंद्र जी, सबसे ज्यादा गालियां कौन दे रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। मैंने बिल्कुल छोटा सवाल किया, सबसे ज्यादा गाली कौन दे रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? सबसे देश में गाली देने का लीगल लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी के पास मतलब है। कांग्रेस कम दे रही है या दे ही नहीं रही है? भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है कि सुबह से शाम तक गाली गलौज करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पे पथराव करो, ईंट मारो, अरविंद केजरीवाल को जान से मार दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो। इस तरीके के लोग, इस तरीके की आतंकवादी सोच है इनकी। इस तरीके के लोग हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल को कैसे दिल्ली में। दानिश कुरैशी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, मतलब पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई मेन मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ है, लेकिन कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, दम ठोक के कि भाई हम चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं पूरे जोर शोर के साथ। एआईएमआईएम की एंट्री पहली मर्तबा हो रही है विधानसभा चुनाव में और आप कह रहे हैं न्यूट्रल होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वाकई में ऐसा है क्या? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल साफ तौर पे कहूंगा कि वाकई में ऐसा है। और यहाँ नहीं, पूरे देश पे जहाँ जहाँ भी बात है वहाँ मुसलमानों की और पिछड़ों की बात हमेशा से भारत सदन में वैसे बात करते आए। लेकिन मेरा एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जो है शुभ्रांश राय जी से है, उनसे ये पूछ लीजिए कि भाई ये इतना सारा कोस रहे हैं आम आदमी पार्टी को, अच्छी बात है, कोसना ही चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है क्या हलफनामा देगी कि इनके यहाँ का कोई भी आदमी पूरे दिल्ली के प्रदेश में संघ की शाखा में जाता नहीं है जो कांग्रेस, पूछ लीजिए इनसे। तो ये तो हो गया ऑफिशियल अलायंस। तो ऑफिशियल तो आपने अलायंस बना के रखा था, सारी दुनिया ने देख लिया। और आज भी ये जो बात कह रहे हैं ना कि भाई ये कल वहाँ पहले इस पार्टी में थी और आप इस पार्टी में, इसका मतलब ये आता है कि ये कल फिर जाके उसी आरएसएस के जो छोटा पैकेट है उसके बाद जवाब दीजिए। कोई गारंटी नहीं है। 10 सेकंड और 10 सेकंड प्रत्युष 10 सेकंड और मैं वही कह रहा हूँ कि ये फिर जाके, ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सब मिले हुए हैं, ये सब जाके एक हो जाएंगे और मुसलमान जो है बेचारा पिछड़ा अकेला दकेला वहीं का वहीं पड़ा। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। शुभ्रांश जी, अब क्या जवाब है इसका दानिश भाई के सवाल का? ये कह रहे कल को फिर एक हो जाएंगे आप दोनों, एक दूसरे को आज दम भर पानी पीकर कोस लीजिए, कल को फिर साथ आएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे, कहेंगे कि साहब स्थिरता के लिए जरूरी है। प्रत्युष दानिश जी की बात को मैं थोड़ा बाद में दूंगा, ये बार बार रही है। घनेंद्र जी 18,000 का कुछ दिखा रहे हैं कि ग्रंथी और पुजारी को 18,000 की सैलरी मिल रही है। दोस्त, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन एक सवाल है, मुगलों के जमानों में जजिया कर लगता था, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के जमाने में आज भी दिल्ली के मंदिर और गुरुद्वारा से ग्राउंड रेंट लिया जाता है।
अगर इस सवाल का जवाब और निवारण आप दोनों के पास हो तो जरा इस पे जवाब दे दीजिएगा। वैसे आपके बस की बात है नहीं, क्योंकि आरएसएस के दोनों बच्चों का हिंदू धर्म, मंदिर, सनातन से कोई वास्ता नहीं। अगर होता तो हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारा से ग्राउंड रेंट नहीं वसूला जाता। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सुब्राज जी, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो गणेंद्र जी ने 18,000 रुपए का पोस्टर चिपका रखा है, चेहरा ढक गया। मैंने इसीलिए बताया कि हिंदू मंदिर और गुरुद्वारा से ग्राउंड रेंट वसूला जाता है। मुगलों के जमाने में जजिया कर लगता था, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। अरे गणेंद्र जी कुछ बोलिएगा या पोस्टर चिपका रखिएगा। दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी बात है प्रत्युष, 10 सेकंड और एक बड़ी बात है, 10 सेकंड मुझे बोलने का 10 सेकंड सुब्रांश राय, उससे 11वां सेकंड नहीं। एक बड़ी बात और है कि आप अरविंद केजरीवाल के कौन से मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा वांछित वो व्यक्ति हैं कि अगर कल के डेट में चुनाव जीत भी गए तो ना मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ना सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना कैबिनेट बुला के मीटिंग कर सकते हैं। लीजिए गणेंद्र जी, यही बात संदीप दीक्षित ने भी कही थी, गणेंद्र जी। प्रत्युष, देश का कोई कानून, कोई न्यायपालिका अरविंद केजरीवाल को काम करने से नहीं रोक सकती। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का झूठ फैलाने का तंत्र है। ये लोग गए थे कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी वाले, सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 की पेनल्टी लगा दी कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर सकते, आप कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते। अरे आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइलों पे साइन नहीं कर सकते। जब पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात करिए, आप कुछ नहीं कर सकते। तभी हार कर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था। और दोबारा अगर गलती से, वैसे तो संभावना नहीं है क्योंकि आपने कहा कि हमारी लड़ाई जीरो से है, हम आपको जीरो में मिलाने के लिए भी लड़ रहे हैं। प्रत्युष, अभी सुब्राज जी जवाब सुन लीजिए, सवाल आप ही ने किया, जवाब तो ले लीजिए। यही जब शाजिया जी आपके बीच में बोल रही थी तो आपके तो बहुत मिर्ची लग रही थी। अब मैं बोलूंगा कि बदतमीजी कर रहे हो टीवी चैनल पे बैठ के, तो आपको फिर बुरा लगेगा। सुनने की भी आदत डालो। अगर बोलने का अगर हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो सुनने की हिम्मत रखे। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चीखने चिल्लाने से अभी तक शाजिया इल्मी को भी टिकट नहीं मिली, शाजिया इल्मी को काउंसलर की भी टिकट नहीं दी बीजेपी ने। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये बीजेपी के प्रवक्ता सोचते हैं कि चैनलों में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, गाली देंगे तो कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ अपनी और अपनी पार्टी की इमेज खराब करते हैं। चले सर, अब समय इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। तो आज ताल ठोक के में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।